17 नवंबर को केरल में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तीर्थ स्थल शबरीवाला मंदिर में वार्षिक जो तीर्थ यात्रा का संगम होता है उसकी शुरुआत होती है और महज 48 घंटे के भीतर सबरीमाला में भगवान अयप्पा के दर्शन करने के लिए 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मंदिर के बाहर पहुंच जाते हैं। जहां एक व्यक्ति के खड़े होने की जगह होती है वहां 5-5 भक्त खड़े थे, एक के ऊपर एक लोग चढ़ रहे थे और हालात ऐसे बन गए कि एक महिला की मौत भी हो जाती है। 3 लाख लोग प्यासे तड़प रहे हैं, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है। वो 41 दिनों की कठिन तपस्या के बाद जो सबरीमाला मंदिर में जाने के लिए एक परंपरा है उसे निभाकर पहुंचे हुए हैं, लेकिन 3 दिनों से 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और फिलहाल वो कतार में लगे हुए हैं। यहां वहां चीख पुकार सुनाई दे रही है। जो छोटे बच्चे उनके साथ गए थे उन्हें सर पर उठा लिया गया है ताकि भीड़ उन्हें कुचल ना दे। और हालात बताए जा रहे हैं कि जो विजय की रैली के दिन थे वही हालात सबरीमाला मंदिर के बाहर भी खड़े हुए हैं। दूसरी चीज, जो वहां पर देवस्वम वो बोर्ड है जिसकी पूरी जिम्मेदारी थी कि उस इस तीर्थ यात्रा के लिए, इस दर्शन के लिए व्यवस्थाएं करे, उसने कोई व्यवस्था नहीं की। ना तो वहां पर श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की व्यवस्था है, ना उनके पास खड़े होने की व्यवस्था है, और जो सबसे बेसिक नीड है पानी तक का वहां इंतजाम नहीं किया गया है। यहां तक कि मामला केरल हाईकोर्ट तक पहुंच गया और केरल हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये जो तमाम अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं इस पर देवस्वम बोर्ड को फटकार भी लगाई है। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर यह जानबूझकर किया गया या इसके पीछे कोई साजिश है या सिर्फ एक ये मिसमैनेजमेंट यानी कि खराब व्यवस्थाओं का एक नजारा है। लेकिन यह लग नहीं रहा है। दरअसल यह हिंदू विरोधी मानसिकता की एक उपज है, सनातन विरोधी मानसिकता जो सरकार के मन में, केरल सरकार के जहन में बसी हुई है, उसकी एक बानगी है। और क्यों, मैं आपको बता रहा हूं। कुछ दिनों पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने एक सभा की थी अपने तमाम नेताओं की, और इस सभा में उन्होंने अयप्पा देव को लेकर और सबरीमाला मंदिर को लेकर एक बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के साथ जो हिंदूवादी विचारधारा वाले लोग हैं वो हमसे हमारी केरल की संस्कृति छीनना चाहते हैं और वो सबरीमाला मंदिर पहुंचकर जो वहां पर वावा स्वामी हैं उनका विरोध करना चाहते हैं। वो उनका विरोध करते हैं, उन्हें स्वीकृति नहीं देते हैं। जिस दिन ये बयान पिनरई विजयन ने दिया था उस दिन ये बात मैंने एबीसी हिंदी में साफ तौर पर कहा भी था कि कहीं ना कहीं ये बयान सबरीमाला से हिंदू श्रद्धालुओं को, भगवान अयप्पा देव के भक्तों को दूर करने की कोई साजिश से या साजिश की ओर इशारा कर रहा है। अब ये बयान क्यों दिया गया था, अब आज जब तस्वीर सामने आ रही है ये आपको खुद समझ में आ रहा है। दरअसल ये वामपंथी जो सरकार है ये मुस्लिम तुष्टीकरण तो कर रही है, ईसाई तुष्टीकरण भी कर रही है, लेकिन इन्हें जो सबसे ज्यादा तकलीफ है वो हिंदुओं के साथ है। चूंकि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और न सिर्फ भारत से बल्कि दुनिया भर के भी श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं और ये हिंदुओं का एक स्थल है, तो केरल सरकार ने पूरी तरह से इसे दरकिनार कर दिया है। जब मंदिर से चोरी की बात आती है तो उसमें केरल सरकार का नाम आता है, जब सोना गायब होता है तो केरल सरकार का नाम आता है, लेकिन जब व्यवस्थाएं करनी होती हैं तो केरल सरकार नदारद हो जाती है। अब जो दूसरी घटना आ रही है वो बता रही है कि किस तरह केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों के मन में, अपने अधिकारियों और अपने नेताओं के मन में हिंदू भक्तों के लिए, सनातनी धर्म को अपनाने वाले अनुयायियों के लिए घृणा पैदा कर दी है। कुछ लोग आंध्र प्रदेश से पहुंचे थे भगवान अयप्पा के दर्शन करने, और जब वो दर्शन करने पहुंचे तो उन्हें दर्शन नहीं मिल पाए,
तो वहां मौजूद जो पुलिसकर्मी थे वो अपने पैंट की जिप खोल रहे हैं और अभद्र इशारे कर रहे हैं। किसके लिए? भगवान अयप्पा के भक्तों के लिए। इस तरह ये सनातन विरोधी मानसिकता में एलडीएफ सरकार, विजयन सरकार, वामपंथी मानसिकता वाले तमाम नेता डूब चुके हैं। अब केरल हाईकोर्ट में कहा गया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे। सवाल यह उठता है कि 6 महीने पहले से यह तैयारी क्यों नहीं की गई? किसी तरह की कोई व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई? पैसों की उपज करने के लिए लगातार वहां पर बुकिंग की जा रही है, लूटमारी की जा रही है और हिंदू श्रद्धालुओं को भारत में ही उनके तीर्थ क्षेत्र में इस तरह का व्यवहार महसूस कराया जा रहा है जैसे वो कोई गुलामी करने आए हों, वो दर्शन करने नहीं आए हों। उनके मन में घृणा पैदा हो जाए, हिंदू तीर्थ स्थलों में जाने से वो परहेज करने लगे। ये इसके पीछे की एक साजिश है। यही अगर कोई कार्यक्रम या कोई दर्शन का कोई ऐसा मामला इस्लामिक किसी तीर्थ स्थल में होता, किसी मस्जिद में होता, किसी मजार में होता, तो उसके लिए सरकार यहां की 1 साल पहले से जुट जाती है, 1 साल पहले से तैयारियां करने लगती हैं। लेकिन भाई आप हिंदू हैं, आप भगवान अयप्पा के भक्त हैं, आपकी कोई अहमियत नहीं है विजयन सरकार के लिए। हां, अगर आप नमाज अदा करने जाने वाले होते तो आपके लिए 20 सड़क भी खोल दी जाती। पहाड़ पर लोग चढ़े हुए हैं, 10,000 से ज्यादा एक्स्ट्रा लोग चढ़े हुए हैं। वहां पर लोगों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिल पा रहा है। सफोकेशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक महिला की मौत हो चुकी है। लेकिन विजयन सरकार चुप्पी साध कर बैठी है। अब मैं आपको याद दे रहा हूं, इसी साल पहले महीने में जनवरी 29 मौनी अमावस्या के दिन जब उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के दौरान एक घटना होती है और भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ को लेकर सनातन को बदनाम करने की पूरी साजिश रची गई। मृत्यु कुंभ जैसे शब्दों का इस्तेमाल ममता बनर्जी ने किया था। समाजवादी पार्टी के नेता राहुल गांधी जैसे नेता संसद में सरकार से जवाब मांग रहे थे कि आपने क्यों बंदोबस्त नहीं किया, क्यों आपने व्यवस्था नहीं की। वहां पर 40 करोड़ लोग पहुंचे थे और 40 करोड़ लोगों के आगमन के बावजूद यूपी सरकार ने जिस तरह व्यवस्था की थी, उस व्यवस्था ने कोई घटनाएं नहीं होने दी, इक्का दुक्का को छोड़कर। और जो घटनाएं हुई उनकी भी जांच की गई, कैसे घटनाएं हुई, क्या वजह थी। तो वजह पाई गई कि मौनी अमावस्या के सुबह ज्यादा से ज्यादा दर्शन करने के लिए लोग वहां ग्राउंड पर लेट गए थे, जबकि उनको बार बार यह हिदायत दी जा रही थी श्रद्धालुओं को कि आप यहां पर सोइए मत, दर्शन करिए और आगे बढ़िए। यह मिसमैनेजमेंट हुआ और इसकी वजह से वो घटना हो गई। लेकिन उसे लेकर पूरा विपक्ष हाहाकार मचा रहा था। लेकिन जब भगवान अयप्पा के दर्शन करने पहुंचे 3 लाख हिंदू श्रद्धालु प्यासे तड़प रहे हैं, पीने के लिए उनके पास पानी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे वहां पर खड़े हुए हैं लोग, ऐसे खड़े हुए हैं, कब से खड़े हुए हैं, 48 घंटे से ज्यादा कतार पर लगे हुए हैं। और ये जो दर्शन होता है ये वैसा दर्शन नहीं होता है, 41 दिन की साधना के बाद ये दर्शन किया जाता है, वो पवित्र सीढ़ियां जो चढ़ी जाती हैं। लेकिन सरकार मौन और धृतराष्ट्र की तरह अंधी बनकर बैठी हुई है, क्योंकि सरकार चाहती है कि हिंदुओं की यह दुर्दशा हो। क्यों? क्योंकि आप सनातन धर्म को मानते हैं, आप हिंदू धर्म को मानते हैं, आप भगवान अयप्पा को मानते हैं, तो आपकी यह दुर्दशा होनी चाहिए। नहीं तो 6 महीने पहले तमाम तैयारियां कर ली गई होती, क्राउड मैनेजमेंट कर लिया गया होता, पीने के पानी की व्यवस्थाएं कर ली गई होती। यह तब होता जब आपकी अहमियत होती है। और इस घटना ने एक बार फिर से विजयन सरकार का असली चेहरा दिखा दिया है कि किस तरह वो वामपंथी मानसिकता में अंधे हो गए हैं और हिंदू भक्तों के साथ, भगवान अयप्पा के भक्तों के साथ इस तरह का व्यवहार करवा रहे हैं। अब दूसरी बात, जिस बयान की मैंने चर्चा की, वो कह रहे थे कि भगवान अयप्पा और सबरीमाला मंदिर केरल की संस्कृति है। यह बयान वो तब देते हैं जब केरल में वो अपनी वामपंथी विचारधारा का और जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर सकें, प्रतिरोध कर सकें। लेकिन जब इसी सबरीमाला मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए एक
दर्शन आपको आयोजित करवाना होता है, सुगम दर्शन करवाना होता है, तो आपकी सरकार 3 लाख लोगों के लिए व्यवस्थाएं नहीं कर पाती है। आपका बोर्ड फेल हो जाता है, आपके मंत्री गायब हो जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो चोरी की घटना निकल कर आई थी सबरीमाला मंदिर में, उससे ज्यादा भयंकर घटना अभी सबरीमाला मंदिर में हो रही है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहां तक कि अब केरल के जो भगवान अयप्पा के भक्त हैं, वो सोशल मीडिया पर मदद मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी ओर देखो, हमारी आस्था को बचाओ और 3 लाख हिंदुओं को बचाओ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।